अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस कोविड-19 से हम सब लोग वाकिफ है। इसी के साथ जो नेक्स्ट बीमारी आई है वो है ब्लैक फंगस। हम लोग परेशान है कि बीमारी से कैसा निपटा जाए। इसके लिए यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर की टीम्स ने एक किट लॉन्च की है जिसमें टोटल 6 प्रोडक्ट है। इसको गवर्नमेंट डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और जिन लोगों ने यूज़ किया वो सजेस्ट किए कि इसके रिजल्ट बेस्ट है। जहाँ हम लाखों रुपए खर्च करते हैं वहाँ पे हम इस किट का भी यूज़ करके देख सकते हैं। टॉप सॉल्यूशन कंप्यूटर, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद में आपको ये किट अवेलेबल है और कंप्लीट इसके डिटेल्स देखने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी आज एक किट की मेडिसिन के बारे में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ सैयद राशिद अली भी मौजूद हैं जो कि ये टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स के ओनर हैं और जो विजयनगर कॉलोनी में और मलकलीम के दरमियान में वाक़ है और ये किट यहाँ पर अवेलेबल है। और इसकी जो एफिकेसी है, इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपके सामने चंद एक बातें रखना चाहता हूँ। ये कोरोना के लिए, इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि कोरोना इन्फेक्शन में डरने की कोई बात नहीं है। सैचुरेशन लेवल के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो रहा है। और मोर ओवर ये जो म्यूकरमाइकोसिस नाम का जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद साबित हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन बहुत सी दवाएं जितनी भी हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर जो किट के अंदर जो 6 दवाएं हैं उसके बारे में इंडिविजुअली मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये नंबर 1 जो टैबलेट है, ये सुबह एक गोली, शाम एक गोली खानी है। आपको खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेने का है। ये क्या करती है, खून को साफ करती है और खून को पतला करती है और ये इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट है और ये एंटी फंगल एक्टिविटी भी है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और मैं आपके सामने आपको एक फिजिकली बताना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ऑयल है और ये पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ है हिंदुस्तान भर के अंदर कि कैप्सूल के अंदर ऑयल है और ये कलौंजी का प्योर ऑयल है। और ये कलौंजी का जो ऑयल है वो आपको सुबह एक गोली कैप्सूल और शाम एक कैप्सूल खाना खाने के बाद खानी है। तीसरा जो नंबर है, ये जो प्रोडक्ट है ये इसका 3rd नंबर है। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल भी आपको सुबह एक शाम एक है और ये भी खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसका जो एक्शन है ये अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इसकी एक्टिविटी है। और ये सांस की जो नालियों में जो तंगी वाक़ई होती है उसको खोलने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो अरक है ये अपनी बॉडी के इम्प्योर सेल्स जो है और इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्टअप करता है। इसको आपको कुनकुने पानी में, मतलब ल्यूकवार्म वाटर में 1 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है। आधा घंटा पहले लेने का 1 ढक्कन सुबह शाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नंबर 5 जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अर्के अजीब भी कहते हैं, इसको तिरियाके आजम भी कहते हैं, इसको मतलब कि आयुर्वेदिक वाले भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये प्रोडक्ट क्या है कि मतलब कि ये लिक्विड है जो कि इसमें आप 3 किस्म के इसको इस्तेमाल के तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसको स्टीमर में डालकर आपको दिन में सिर्फ 2 मरतबा लेना है, ज्यादा नहीं लेने का है। और सिर्फ 2 खतरे डालना है स्टीमर के अंदर। आप आधा स्टीमर आपने पानी डाला, 2 खतरे डाला, स्टीमर ऑन किया, उसकी आंख बंद करके आपको लेना है। दूसरी चीज क्या है कि इसको आप लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, नल में भी लगा सकते हैं। कुनकुने पानी में मिलाकर सीने पर और पीछे पीठ पर मालिश करने की वजह से, इसकी वजह से सैचुरेशन लेवल बढ़ता है। तीसरा इस्तेमाल है कि किसी भी पत्ती से आपने चाय बनानी है और चाय बना के उसमें सिर्फ 1 खतरा आपने दवा डालनी है और दिन में 2 मरतबा ऐसा डिकॉक्शन पीना है, इसका डिकॉक्शन पीना है। ये नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्प्रे की शक्ल में है। ये स्प्रे की शक्ल में आपको क्या है, मतलब कि जहां भी रंग अपने कनपट्टी पे, बैक पे, गर्दन में, हाथ पे, अब फेस ये जो मास्क है, मास्क पे लगा सकते हैं, बाहर से लगाना है और आप इस पे मतलब कि आपके हाथ के पिछले हिस्से में लगाकर आप सूंघ सकते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा है और ये ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको डायलेटर के माने ये लंग्स को ओपन करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे किट में 6 दवाएं मौजूद हैं और ये किट आपको इंशाल्लाह कोरोना इन्फेक्शन से भी बचाएगा, इंशाल्लाह म्यूकरमाइकोसिस से बचाएगा। म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। और यहाँ पर मैं जो हाथ रख रहा हूँ यहाँ पर, ये राइट साइड, यूजुअली राइट साइड पे हो रहा है लेकिन लेफ्ट साइड भी होता है। आंख मुतासिर हो रही है, दिमाग मुतासिर हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है म्यूकरमाइकोसिस की वजह से। इसलिए बहुत ही, इसके अलावा चंद एक दवाएं भी मैं बोल सकता हूँ आपको और वो दवाएं कि मतलब कि खबीर ऑपरेशन हकीम अरशद वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे दवा में मुतदिल जवाहर वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 2 दवाएं आपको हमदर्द में मिल सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैतून का तेल आप नाक में ड्रॉप्स बना के डालें जिसकी वजह से आपको म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है।
और मैं सैयद राशिद अली साहब जो आप मेरे साथ मौजूद हैं, वो टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स जो मल्लेपल्ली और विजयनगर कॉलोनी के दरमियान मौजूद है। और ये टॉप सिलेक्शन मतलब के कंप्यूटर्स पे यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है और इससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और मैं इसलिए आपके सामने मौजूद हूँ कि मतलब कि इसके फवायद बताऊँ, और चूंकि मैं खुद भी ये पेशेंट्स के में इस्तेमाल कर रहा हूँ, किट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमने अभी तक कम से कम 1500 पेशेंट्स पे ट्रायल कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप ये इंशाल्लाह यहाँ पर ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है चार मीनार से। गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जो कि तिब्बी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, जो कि आयुष डिपार्टमेंट का हेड हॉस्पिटल है, वहां के डायरेक्टर डॉक्टर VS अलागू वारसिनी ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की और इस प्रेस मीट में उन्होंने बेहद खुशखबरी सुनाई, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा से सारा देश मुश्किलों का सामना कर रहा है। वहीं पर एक खुशखबरी दी है निज़ामिया गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से भी काफी लोग परेशान थे, कई लोग मुसीबतों का सामना कर रहे थे। इसी को लेकर आयुष डिपार्टमेंट ने एक दवा तैयार की है जिससे आम आवाम को फायदा होगा, और ये दवा जो है ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लड़ेगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने आयुष डिपार्टमेंट को ये दवाई बनाने का परमिशन दे दिया है। तो बहरहाल ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो है बड़ा ही बेहतरीन कारनामा किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खबर चार मीनार हॉस्पिटल से। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से और खुसूसियत के साथ हमारे मैडम डायरेक्टर आयुष जो है अलागोशिनी मैडम का जो है, इनकी जो है सही की वजह से, यानी इनकी कोशिश की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक्सेप्ट करके कि जो है हमारे पास कोई यूनानी, क्योंकि आपको मालूम है हैदराबाद जो है बहुत सी चीज़ों में मशहूर है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें खुसूसियात रखते हैं। एक है शेरवानी, दूसरा बिरयानी और तीसरा यूनानी। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में। तो लोग जो है पूछने लगे कि भाई यूनानी में भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या। तो जो है अलागोशिनी मैडम के पास से जो है प्रोटोकॉल जो है तैयार हुई है। उसके बाद हम जो है परसों CS के पास मैडम के जो है डायरेक्टरशिप में जो है CS से भी बात करें, तो जो है CS साहब भी हमको जो है वादा करें कि जो है यकीनन हम जो है यूनानी ट्रीटमेंट भी इसमें एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, ये प्रोटीन्स है। तो हमारे पास भी क्या है बोले तो डाइट आपका जितना अच्छा रहेगा उससे जो है जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। तो हमारा ये क्या है बोले तो एडवाइस क्या है बोले तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, वो इस्तेमाल करना। अब हमारे पास क्या होता है, आमतौर पे गोश्त ले लेके आके जो है 15 दिन रख देते, वो सड़ के जाते रहता, फिर उसको जो है पका देते, तो इसकी वजह से भी फंगस आ सकता। ऐसा नहीं कि जो है फंगस ये है बीमारी नहीं है, लेकिन अब जो आ रहा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, यानी जो स्टेरॉइड लेते हैं या जो है किसी की बॉडी की जो है कैपेसिटी कम है लड़ने की, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होता। तो जो है अच्छा डाइट जो है फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है हाई प्रोटीन डाइट है। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो 3 टाइप का है। एक जो है अब हम जो है कैप्सूल इसलिए बनाए, हमारे पास हलवा है असल में, लेकिन बहुत से डायबिटिक्स आते हैं तो उसके वास्ते उनको जो है पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं। ये जो टैबलेट है मुसफ़ी है, हब्बे मुसफ़ी, वो सुबह में एक, शाम में एक, और ये जो है लोकल ट्रीटमेंट है, आप देखे होंगे जिंदा तिलिस्मात वगैरह, तो उसके टाइप का जो है हमारे पास एक ही है। तो ये जो है हमारे पास प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। अद्विया फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आयुष की डायरेक्टर ने यह दावा किया है। निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए यूनानी अद्विया की फराहमी के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए आयुष डायरेक्टर डॉक्टर VSA वर्सनी ने बताया कि कोविड से मुतासिर हो चुके मरीजों को 21 से 30 दिन का यूनानी इलाज दरकार है। इन मरीजों को जो यूनानी अद्विया दी जाएंगी उसके जरिए जिस्म में फंगस को आने से रोका जा सकता है। ये अद्विया जिस्म के अंदर खून को साफ रखती है और इसके अलावा कुव्वते मदाफत में भी इजाफा करती है। डॉक्टर वर्सनी ने बताया कि 3 अद्विया को मंजूरी दी गई है। जो लोग 6 साल से ज़्यादतीस से मुतासिर हैं और जो हाल ही में कोविड से मुतासिर रह चुके हैं, उनमें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यूनानी अद्विया के जरिए इस मर्ज को रोका जा सकता है। उन्होंने ऐसा 3 मेडिसिन निकाला है जो पहला फंगस बॉडी में आने से रोके, दूसरा अंदर से ब्लड प्यूरिफाई करे, तीसरा ब्लड प्यूरिफिकेशन का साथ नया इम्यूनिटी का सेल्स भी ज्यादा बढ़े। ये 3 मेडिसिन लेने की वजह से नंबर 1 म्यूकोरमाइकोसिस नहीं आएगी, नंबर 2 अगर आ गई तो भी डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर की तक नहीं लेके जाएगी या मोर्टेलिटी मतलब
लोग मरने की वजह बहुत ज़्यादा कम होगी। ये म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा एक फंगस है जो हवा में है, क्योंकि स्टीरॉइड्स, ये कोविड सेकेंड वेव में स्टीरॉइड्स लेना बहुत ज़रूरी हो गए। स्टीरॉइड्स एक लेवल का ऊपर बॉडी का इम्यूनिटी को पूरा ख़त्म कर देता है। आदमी जिंदा बाहर आएंगे, लेकिन आदमी ऐसा आएंगे उनका बॉडी का अंदर से कुछ भी इन्फेक्शन को फाइट करने का ताकत जीरो रहती है। इस समय अगर हम कुछ ऐसा दवाएं दें जो अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सके, देन इट इज लाइक अ मिरेकल, इट विल वर्क लाइक अ मिरेकल। हमारा प्रयत्न यही है। मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ ये सूचना आप लोग तक लेके जाएं। और కరోనాతో పాటు భయపెడుతున్న బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సలో కీలక ముందడుగు పడింది. యునానీ మెడికేషన్తో రోగనిరోధక శక్తి పెంచి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ని తగ్గించవచ్చు అన్నది తెలంగాణ వైద్యుల ప్రయత్నం. ఇప్పటికే 3 రకాల మందులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కానీ హైదరాబాద్ నిజామియా జనరల్ హాస్పిటల్లో ఒక మెడిసిన్ విడుదల చేశారు. యునానీ ఆయుష్ వైద్యాధికారులు కలిసి దీనిపై ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు. బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సలో యునానీలో వైద్యం చాలా యూజ్ అవుతుందన్నారు. రోగనిరోధక శక్తి పెంచడానికి సీసెస్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుందని ప్రకటించారు. బ్లాక్ ఫంగస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్లకు ప్రొఫిలాసిటిక్ ఉన్న ఈ మెడిసిన్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. దీనికి నిర్దిష్ట ఆహారం తీసుకోవాలని, పథ్యం పాటించాలని అన్నారు. కావలసిన అనుమతి తరువాత ఈ మెడిసిన్ గాంధీ ఆసుపత్రి, కోటి ఈఎన్టీ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు ఇస్తారు. బ్లాక్ ఫంగస్ తగ్గించడానికి 3 రకాల యునానీ మందులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మందులను నిజామియా జనరల్ హాస్పిటల్లో పంపిణీ చేస్తారు. తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ యునానీ స్టోర్లలోనూ లభిస్తాయి. బ్లాక్ ఫంగస్ తో కంగారు పడుతున్న ప్రజలకు వైద్య రంగానికి ఇది చాలా పెద్ద ఊరటగా చెప్పుకోవచ్చు. फंगस की दहशत के बीच तेलंगाना के यूनानी डॉक्टर्स की टीम ने इसकी दवा होने का दावा किया है। हालांकि रियासत की मेडिकल स्टाफ पहले रियासत में फंगस के केस नहीं होने का दावा कर रही थी, लेकिन जी सलाम के खबर पर मोहर लगाते हुए हैदराबाद के यूनानी डॉक्टर्स ने इसकी तस्दीक करते हुए दवा होने का भी दावा किया है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में जारी कोरोना कहर के बीच तरह तरह के फंगस से लोग दहशत में आ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अब डॉक्टर्स और सरकार इसके खात्मे का एक्शन प्लान तैयार करने लगी है। रिसेंटली मतलब कि पिछले 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि मतलब कि ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा तेलंगाना में हो रहे हैं। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र में और यूपी में और बिहार में भी हो रहे हैं। और उसका असल ये कॉन्सेप्ट क्या है यूनानी के अंदर, यूनानी में अतिबा इकराम, जो कदीम अतिबा इकराम है, जो हकीम जालिनूस हैं, उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है, जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी। और उसके अंदर क्या है कि ये सर्दोतर यानी मिजाज जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो मतलब कि कोल्ड एंड वेट होता है, और जो साइनसेस होते हैं, और साइनसेस के अंदर ये फंगल ग्रोथ आता है। और फंगल ग्रोथ आने की जो वजह है वो इन्फेक्शन का ज़्यादा होना, फंगल ग्रोथ आने की जो वजह है इन्फेक्शन का ज़्यादा होना। और ये फंगस आने की वजह से फंगस तेज़ी से फैलता है, जिसकी वजह से ये जो कान है और ये नाक है और ये हलक का अंदरूनी हिस्सा है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो पैलेट यानी अंदर का हिस्सा है जिसे तारक कहते हैं, और वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाता है। और इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है मतलब कि ये किन वजह से हो सकता है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि कोरोना इन्फेक्शंस, और दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज़, और तीसरी चीज़ है कि ऐसे पेशेंट जो कि मतलब कि कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और डायबिटिक भी हैं, और उनको अगर मतलब कि स्टेरॉइड दिए जाएँ ज़्यादा, कि जो कि ट्रीटमेंट में एक अहम उसूल है कि मतलब स्टेरॉइड देकर हम ट्रीट करते हैं, तो उनकी ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा देखा गया है। और अनफॉर्चुनेटली कि आँख ज़ाय हो जाती है, कान का इन्फेक्शन आ जाता है, नाक का इन्फेक्शन आता है, ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन आ जाता है। जी सलाम ने सबसे पहले ये न्यूज़ में इस बात का खुलासा किया था कि ब्लैक फंगस पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन आज यूनानी एक्सपर्ट ने टीम बनाकर ब्लैक फंगस की इलाज के लिए एक दवाई तैयार की थी, जिसे जांचने के बाद हुकूमत तेलंगाना ने भी उसकी इजाज़त दी।